हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है लाल फ्रेम वाली लड़की। कार पार्क करके प्रियांक तेज कदमों से इधर उधर कुछ ढूंढता हुआ ऑफिस की लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कहीं वो लाल फ्रेम के चश्मे वाली स्मार्ट सुंदर पहले चली तो नहीं गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला मिल गया। वो सोच ही रहा था कि अंदर घुसूं या नहीं, तभी चिर परिचित सुगंध के झोंके के साथ वो युवती लिफ्ट में प्रवेश कर गई। तो वो भी यंत्रवत अंदर चला आया। अब तो रोज ही का कुछ ऐसा किस्सा था। नजरें मिलती, फिर दोनों दूसरी ओर देखने लगते। धीरे धीरे वो एक दूसरे को पहचानने लगे, तो देखकर अब स्माइल भी करने लगे। युवती 10वीं मंजिल पर जाती तो 11वीं मंजिल पर उतरकर उसके साथ के खुशनुमा एहसासों को समेटे ऊर्जावान हुआ प्रियांक दुगने उत्साह से सीढ़ियां उतरता तीसरी मंजिल पर स्थित अपने ऑफिस में गुनगुनाते हुए पहुंच जाता। ला 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 चलो अच्छा हुआ उसे आज भी पता नहीं चला कि मैं सिर्फ उसका साथ पाने के लिए 11वीं मंजिल तक जाता हूँ। उसके लाल फ्रेम ने तो मेरे दिल को ही फ्रेम कर लिया है। अपनी धुन में सोचता प्रियांक फिसलते फिसलते बचा। अरे भाई संभल के प्रियांक, क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। कहीं किसी से प्यार तो नहीं हो गया? और ये बता ऊपर से कहाँ से आ रहा है? कई बार पहले भी तुम्हें ऊपर सीढ़ियों से आते देखा, लेकिन पूछना भूल जाता हूँ। कुछ ऐसा ही समझ लो प्यारे, प्रियांक ने मस्ती में जवाब दिया। वाह भाई वाह, मुबारक हो मुबारक हो। अब कौन है, क्या नाम है, ये भी तो बता दो प्यारे। अरे ठहर भाई, सब यहीं पूछ लेगा, कैंटीन में बात करते हैं। वैसे इससे ज़्यादा मुझे भी कुछ नहीं पता, बस, कहकर प्रियांक मुस्कुराया। जिस दिन वो युवती नहीं मिलती तो पूरे दिन उसका मन फ्यूज बल्ब जैसा बुझा बुझा सा रहता। ना तो उस दिन उसके मन को तरोताज़ा करने वाली वो खुशबू रच बस पाती, ना ही किसी काम में उसका मन लग पाता। 2 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर वो ऑफिस के बाद भी उसका साथ पाने के लिए इंतजार करता, उसके साथ ही बाहर निकलता और कार पार्किंग तक साथ साथ जाता। पता चला कि घर का रास्ता भी कुछ दूर तक एक ही है। उनकी कार कभी आगे कभी पीछे होती। नजरें मिलती वो मुस्कुराते। इतने में उसके घर का रास्ता आ जाता। आखिर में लड़की की कार उसे बाय कहते हुए आगे निकल जाती। प्रियांक मन महसूस कर रह जाता। कुछ दिन यूं ही बीत गए। प्रियांक उस युवती का इंतजार तो करता, लेकिन दूर से ही उसका लाल फ्रेम देखकर झट से लिफ्ट के अंदर हो लेता, जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं। ऐसा इसीलिए करता कि वो ये ना समझ बैठे कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। पर क्या, मैं सही में तो उससे प्यार नहीं करने लगा हूँ। उधर भीड़ में वो युवती दिया उसे महसूस कर लेती। उसका दिल जोरों से धड़क उठता। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं उस अनजाने से प्यार तो नहीं हो गया? ये सोचते ही उसके लाल फ्रेम के नीचे दोनों कान और गुलाबी गाल गरम लाल होकर और भी मैच करने लगते। वो कोशिश करती कि आंख बचाकर निकल जाए, पर आंखें तो जैसे उसी का पीछा करने को आतुर रहती। और जैसे ही वो देखती, उसका जी धक से हो उठता। बहुत पुराना मम्मी का पसंदीदा गाना उसके जहन में चलने लगता। मेरे सामने जब तू आता है, जी धक से मेरा हो जाता है। महसूस ये होता है मुझको जैसे मैं तेरा दम भरती हूँ। इस बात से ये ना समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। सच ही तो है, कितनी हकीकत है इस गाने में। उसने माथे पर उभर आया पसीना पोंछ लिया था। जब तब मेरा पीछा ही करता रहता है, मेरा ही इंतजार कर रहा था शायद। पर आता देख जल्दी से अंदर हो लिया, वरना लिफ्ट और भी तो जाती हैं। ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। कभी कभी लिफ्ट के डोर पर ही उधर मुंह घुमाकर खड़ा हो जाता है, जब तक मैं चढ़ नहीं जाती। फिर भी वो दिखने में कोई लुच्चा लफंगा तो नहीं लगता। हाँ, अकड़ू जरूर लगता है। एक दिन उसे आता देख वो लिफ्ट रोककर खड़ा हो गया कि तभी लाल फ्रेम वाली लड़की से पहले तेज चलती हुई एक मोटी अफ्रीकन महिला टकराई और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। महिला बड़े बड़े हाथों से जल्दी का इशारा करते हुए सॉरी सॉरी बोलते हुए फिर उसी तेजी से निकल गई। प्रियांक लिफ्ट से बाहर आकर उसकी ओर लपका। मे आई हेल्प यू? उसने संकोच से हाथ बढ़ा दिया था। नो नो थैंक्स, इट्स ओके।
रियली? वो धीरे धीरे उठ खड़ी हुई तो प्रियांक ने उसका बैग झाड़कर उसे थमा दिया। अजीब हैं लोग, अपनी तेजी में सिवा अपने कुछ और देख ही नहीं पाते। एक पल को उसने नजरें उठाकर देखा। कुछ अलग सा आकर्षण लगा था युवक में उसे। बस फिर खामोशी चलते हुए दोनों लिफ्ट के अंदर हो लिए। वो इग्नोर कर रही है तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ। उधर दिया भी सोच रही थी कि मैंने एक बार मना किया तो क्या दोबारा भी तो पूछ सकता था। कितना दर्द हुआ उठने में, अब खड़े होने में भी तकलीफ हो रही है। अवसर का लाभ ना उठा पाने का उसे भी मलाल था। इस बार हफ्ते 10 दिन हो गए, प्रियांक को लड़की दिखी ही नहीं। प्रियांक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपने ऑफिस से शायद उसने छुट्टी ली होगी, घर पर कोई शादी वादी हो, कहीं बीमार तो नहीं, कोई दुर्घटना। अरे यार, मैं भी क्या क्या फालतू सोचे जा रहा हूँ। बुद्धू हूँ जो उसका नाम भी नहीं पता किया। उसके ऑफिस जाकर पूछूं भी तो क्या, कैसे? वो लाल फ्रेम वाली मैडम? हाँ, चपरासी से पूछना ठीक रहेगा। बाहर जो बैठता है उसी से पूछता हूँ। उस दिन शाम को ऑफिस से निकलते वक्त मौका देखकर उसने चपरासी से पूछ ही लिया था। कौन? लाल चश्मे वाली? वो दिया मैम है साहब। कोई काम था क्या? कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही, क्या बात हो गई? अब मुझे क्या पता, कोई काम था क्या? उसने दोबारा पूछा था। नहीं, यूं ही, कई दिनों से देखा नहीं। अपने आप झुंझलाए खड़े प्रियांक के मन में तो आ रहा था कि कह दे कि अपने काम से काम रख। ऑफिस की इतनी सी खबर नहीं रख सकता तो क्या कर सकता है। उसे अपनी ओर देखते देखते वो खिसियाया सा लिफ्ट की तरफ मुड़ गया। चलो, ये तो अच्छा हुआ, नाम तो पता चला उसका। दिलो दिमाग उजाले से भर गया हो जैसे। दिया, वो बोल उठा था। 3 दिनों बाद प्रियांक के साथ ही दिया की कार पार्किंग में रुकी। दिया को देखते ही वो झटके से गाड़ी से उतरा, फिर सधे कदमों से उसके पास पहुंचने से अपने आप को रोक नहीं पाया। वो नीचे उतरी थी। उसकी लॉन्ग स्कर्ट के नीचे बाएं पैर की एंकल में बंधी क्रेप बैंडेज साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुराई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं कुछ मदद करूं? वो सहारा देने बढ़ा था। नो थैंक्स, इट्स ओके, आप चलें। अपना चश्मा ठीक करते हुए वो मुस्कुराई। अपने दिल की तेज होती धड़कन उसे साफ सुनाई देने लगी थी। वो भी साथ साथ चलने लगा। मैं प्रियांक, 11वीं मंजिल पर स्थित निप्पो ओरिएंटल में काम करता हूँ। आपको कई बार आते जाते देखा है, पर कभी परिचय नहीं हुआ था। कैसे चोट लगा ली आपको? वो मन की अकुलाहट छिपाते हुए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने लगा था। माई सेल्फ दिया, दिया दीक्षित। दिया, आई नो। जी। दिया ने उसे हैरानी से देखा था। जी, वो आप भी नाम बताएंगी मैं जानता था। थोड़ी घबराहट के साथ वो बात घुमाने में कामयाब हो गया। एक मैरिज पार्टी में गई थी। डांस करते समय पैर ऊंचे नीचे पड़ा और बस मुड़ गया। जबरदस्त मोच आ गई थी। बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। अब तो काफी ठीक हूँ, कहकर वो मुस्कुराई। अच्छा, डांस का तो मैं भी दीवाना हूँ। बस मौका मिलना चाहिए कि शुरू हो जाता हूँ। हाँ हाँ, अपने जोक पर खुद ही हंसा था। दिया को मौन देखकर हंसी को ब्रेक लग गया था। वो सीरियस होते हुए बोला, आपका मेरा रास्ता काफ़ी दूर तक एक ही है। आप चाहें तो आपको मैं घर से ही पिक ड्रॉप कर सकता हूँ। आपको गाड़ी चलाने में बेकार की असुविधा नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं लाजपत नगर मुड़ जाता हूँ। आप शायद मूलचंद, साउथ एक्स। वो बातों बातों में उसका पता ठिकाना जान लेना चाहता था। ओ नो, चोट बाएं पैर में है, फिर कार को चलाने के लिए एक ही पैर की जरूरत पड़ती है। ऑटोमेटिक है ना? कहकर वो मुस्कुराई। ओ, क्विड, नाइस। कार है तो छोटी सी, पर पिकअप फीचर बढ़िया है। मेरे एक दोस्त के पास भी यही है। मैंने चलाई है, पर वो ऑटोमेटिक मॉडल नहीं थी। वो खिसियाई हंसी हंसा। थोड़ी देर बाद वो दोनों लिफ्ट के अंदर थे। शाम को मैं आपका वेट कर लूंगा। निकलेंगे साथ ही घर को। क्या पता कोई मदद ही हो जाए। प्रियांक ने माथे पर आई झूलती घुंघराले बालों की लट को स्टाइल से ऊपर किया तो माथे की नसों के साथ उसका चेहरा चमकने लगा। ओके, नो प्रॉब्लम। कुछ तो आकर्षण था प्रियांक के चितवन में। जब भी देखती तो उसकी नजरें जैसे बंध जाती, पर जाहिर नहीं होने देती। शाम को दिया लिफ्ट से बाहर निकली
तो प्रियांक खड़ा मिला। चले? दिया लिफ्ट से उतरी तो प्रियांक की प्रश्नवाचक नजरें पूछ रही थी। उसने हामी भरी तो प्रियांक ने बड़े हक से उसके हाथों से बड़ा बैग अपने हाथों में ले लिया। कोई नहीं, इसमें क्या हुआ, इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। दोनों मुस्कुरा दिए। न्यू कॉफी होम की कॉफी पी है आपने? गजब की है। अच्छा। कुछ पलों के साथ के लिए थोड़ी दिलचस्पी दिखाना दिया को अच्छा लग रहा था। मैं जा रहा हूँ, ट्राई करनी है आपको? थोड़ा टाइम हो तो, वो अपना भाव बनाए हुए बोला। डोंट माइंड, आज देखती हूँ पीकर। काफ़ी थक भी गई हूँ, काम था ऑफिस में। किसी ने बताया ही नहीं कभी। मैं भी तो बस ऑफिस आती हूँ, काम किया और फिर सीधे घर। चलिए, आज न जाने कैसे दिया ने आसानी से हामी भर दी, जैसे उसके साथ के लिए तड़प रही हो और इतने दिनों तक उसे ना देखने की सारी कसर अभी पूरी कर लेना चाहती हो। वो खुद हैरान थी, लेकिन उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसके दिल की धड़कन कुछ हद तक सामान्य हो गई थी। घर पर इंतज़ार करने वाले हों तो ऑफिस के बाद घर जाना ही अच्छा लगता है। शायद वो बता दे कि कौन कौन रहता है उसके घर में साथ। पर नहीं, दिया ने तो बात का रुख ही मोड़ दिया। अंदर नहीं, यहीं बाहर ओपन एयर में बैठते हैं। वेटर, उसने पुकारा था। अरे, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। कूपन सिस्टम है यहाँ। भीड़ देख रही हैं? आप बैठिए, मैं ले आता हूँ। वाह, वेरी नाइस कॉफ़ी। पीकर दिन भर की थकान दूर हो गई। कॉफ़ी पीकर दिया ने कहा। इधर उधर की बातें करते हुए वो चोर नज़रों से उसे बार बार देख लेती। उसका साथ दिया को अच्छा लग रहा था। कुछ और साथ बैठना भी चाहती थी, पर कहीं ये ज़्यादा ही भाव में ना आ जाए। अब चलना चाहिए मिस्टर प्रियांक। हाँ चलिए। मन तो उसका भी नहीं कर रहा था कभी जाने का। वो शाम के धुंधलके में चल रही मन मन बयार की दीवाना बनाने वाली चिर परिचित भीनी भीनी सुगंध में सब कुछ भूल जाना चाहता था। पर मन ही मन सोचता कि इसे पता नहीं चलने देना है अभी, कहीं मुझे चिपकू ना समझने लगे। घमंडी है थोड़ी। न घर बताया, न घर में कौन कौन है बताया, बस बात घुमा दी। कहीं मुझे ऐसा वैसा तो नहीं समझ रही मिस लाल फ्रेम। मैं भी थोड़ा कड़क, थोड़ा रिजर्व बन जाता हूँ, पर इसके बारे में जानने का जो दिल करता है उसका क्या करूँ। एक दिन प्रियांक ने ठान लिया कि जैसे ही दिया की कार आगे निकलेगी वो बैक करके गाड़ी वापस कर लेगा और फिर दिया का गंतव्य जानकर ही रहेगा। उसने ऐसा ही किया। दिया जान भी नहीं पाई कि वो एक निश्चित दूरी बनाते हुए उसके पीछे चलने लगा, पर दिया ने तो यू टर्न ले लिया और आश्रम के पेट्रोल पंप के साथ लगे मकानों में से किसी एक में घुस गई। 3 दिन लगातार पीछा करने के बाद प्रियांक इस नतीजे पर पहुंचा। तो शायद मुझे चकमा देने के लिए ऐसा किया जा रहा था, ताकि यहाँ रहती होगी, मैं सोच भी ना सकूं। हाउस नंबर ये, नेम प्लेट पर नाम रिटायर्ड कर्नल SK दीक्षित। फिर तो सही है, ठिकाने का पता तो लगा ही लिया मिस लाल फ्रेम, मगर खाली पते का करूँगा क्या। अपना सवाल सोच वो बौखलाया सा सड़क पर ही 2 पल रुका रहा। सड़क छाप आशिक तो नहीं कि मुंह उठाए घर चला जाऊं, पुरानी फिल्मों के हीरो जैसे कि मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। लड़की अपने लाल फ्रेम में से घूरे कि जैसे मेरा तो इससे कोई सरोकार ही नहीं और कर्नल बाप मुझे गोली से ही उड़ा दे। अच्छा लगने या एक तरफा प्यार से क्या हो सकता है भला। वो तो अपने में ही रहती है, कछुआ की तरह सब कुछ सिकोड़ कर बैठ जाती है, कुछ बताना ही नहीं चाहती। शायद ट्राई तो किया था, या मेरी तरह वो भी कह नहीं पाती हो। अगर ऐसा है तो कायनात पर ही छोड़ देते हैं, पर शिद्दत से बस चाहो और बाकी कायनात पर छोड़ दो। नो एफर्ट, ये दुनिया का एक ही उदाहरण होगा। शायद चलता हूँ सोचकर वो मुस्कुराया। कार की दीवार पर हल्के से मुक्के मारता वापस हो लिया। आज ऊपर जाकर इनकी मंजिल देख ही आती हूँ। जनाब वहाँ काम करते भी हैं या नहीं, क्यों इसके बारे में जानने को दिल करता है। कहीं वाकई इससे मुझे इश्क तो नहीं होने लगा। दिया अपनी मंजिल पर ना उतरकर आज प्रियांक के साथ उसके 11वें फ्लोर पर पहुंच गई। चलिए, आज थोड़ा टाइम है, मैंने सोचा आपको ऑफिस ही देख लेती हूँ। वैसे भी मैंने इस बिल्डिंग में किसी और फ्लोर को अभी नहीं देखा। अचकचा गया था प्रियांक उसके इस अचानक निर्णय पर। अब क्या कहे।
मैंने उसका साथ पाने के लिए उससे 11वीं फ्लोर पर अपना ऑफिस होने का झूठ बोला था, पर सच तो अब बोलना ही पड़ेगा। खिसियाया सा वो बोला, वो दरअसल मेरा ऑफिस तो तीसरे फ्लोर पर ही है। मैंने आपका साथ पाने के लिए आपसे झूठ बोला था दिया, पर आप भी मूलचंद नहीं बल्कि आश्रम में। उसके मुंह से अधूरा वाक्य रोकते रोकते भी फिसल ही गया। अब खिसियाने की बारी दिया की थी। अच्छा, तो इसे मेरे झूठ का पता चल गया कि मैं इसके मोड़ से आगे मूलचंद साउथ एक्स वगैरह में कहीं नहीं बल्कि इसके भी पहले रहती हूँ। लगता है मेरा पीछा करते हुए इसने मेरा घर देख लिया। तभी तो आश्रम। सोचते ही उसके दांतों में जीभ अपने आप आ गई। जी वो मैं उसके लाल फ्रेम में से उसकी आंखों से झांकती झेंप स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसका मतलब तुम भी। वो हर्ष मिश्रित विस्मय से अधीर होता हुआ आपसे तुम पर आकर और पास आ गया था। दिया ने आंखों आंखों में ही हामी भरी। ओहो, प्रियांक ने खुशी से अपनी छाती पर घूंसा मारा, फिर दोनों हाथों को वी बनाते हुए ऊपर उठाया, मानो उसने जंग जीत लिया हो। चलो यार, ये भी खूब रही। अब मुझे 11वीं मंजिल और तुम्हें मूलचंद की तरफ जाने की जरूरत नहीं। पास के लोगों से अनजान दोनों जोरों से हंसकर आलिंगनबद्ध हो गए। प्रियांक ने दिया का वो लाल फ्रेम वाला चेहरा मारे खुशी के दोनों हथेलियों में हौले से ऐसे भर लिया मानो तितली संग गुलाब थाम रखा हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।